हेलो एवरीवन। सो पोलिनोमियल का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है और पहले में हमने देखा था कि आखिर पोलिनोमियल हम पढ़ते ही क्यों हैं। आखिर कोई कैसे परसुएड करेगा मुझे कि पोलिनोमियल नेसेसरी है, केवल एग्जाम के लिए नहीं बल्कि बाकी चीज़ों के लिए भी। पोलिनोमियल्स का बहुत सारा यूज है, इंजीनियरिंग में यूज है, मेडिकल साइंस में यूज है, आपके एवरीडे लाइफ में इसका यूज है। सो इसके लिए हमने देखा था कि हम पोलिनोमियल क्यों पढ़ते हैं, वाई डू वी स्टडी पोलिनोमियल्स। इसका जवाब काफ़ी अच्छे से दिया गया था पिछले वाले लेक्चर में। फिर हमने ये भी प्रूफ किया था कि a प्लस बी टू द होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab ही क्यों होता है। इसका अलजेब्रिकली भी प्रूफ हुआ था, लेकिन ज्योमेट्रिकली भी इसको हमने प्रूफ किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमने a प्लस बी टू द होल स्क्वायर को प्रूफ किया था, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही क्यों होता है। सबको पता है कि यही होता है, लेकिन क्यों होता है, कहाँ से आता है, इसको ज्योमेट्रिकली हमने विजुलाइज भी किया था। और मैंने होमवर्क भी दिया था कि ज्योमेट्रिकली क्या ये प्रूफ किया जा सकता है कि a प्लस बी टू द होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको। और ये भी पता था कि ज्योमेट्री और ग्राफ ये मैथ्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। लेकिन ध्यान देना, पिछले लेक्चर में भी मैंने पोलिनोमियल का डिफिनेशन तक नहीं बताया हूँ, केवल शुरू में इंट्रोडक्शन और उसके अंदर कैसे इंटरेस्ट जगाना है इसके बारे में बातचीत होते रहा। और फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात हुआ, टर्म्स के बारे में बात हुआ, कोफिशिएंट ऑफ टर्म के बारे में बात हुआ, लाइक टर्म्स के बारे में बात हुआ, अनलाइक टर्म्स के बारे में बात हुआ कि टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल कोफिशिएंट आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर होता क्या है कि जैसे 9x स्क्वायर है तो बहुत लोग पूछते हैं कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो बहुत बोल देते हैं कि 9 है, ठीक है। लेकिन दरअसल x स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 9 है। 9x स्क्वायर में x स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल बोलेंगे, केवल कोफिशिएंट नहीं बोलेंगे। x स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 9 है। और अगर ये पूछा जाए कि 9 का लिटरल कोफिशिएंट क्या है, तो x स्क्वायर है। लिटरल, ये देख रहे हो, लिटरल कोफिशिएंट, ठीक है। दरअसल आर एस अग्रवाल बुक में भी ये सब टर्म का खाली आर एस अग्रवाल सब में भी केवल कोफिशिएंट लेके छोड़ दिया गया है। अगर तुम ये चीज जानना चाहो जैसे अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, तो द टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल कोफिशिएंट आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। फॉर एग्जांपल 9x स्क्वायर, 9x एंड 9x क्यूब, ये तीनों आपस में अनलाइक हैं। क्यों? क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर लिटरल कोफिशिएंट कितना है, x स्क्वायर है, यहाँ पर लिटरल कोफिशिएंट कितना है, x है। भले 9 सेम है, कांस्टेंट सेम है, लेकिन क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिटरल कोफिशिएंट है, यहाँ x है और यहाँ x क्यूब है। तो क्या लिटरल कोफिशिएंट सेम है तीनों में? नहीं है। कांस्टेंट भले सेम है लेकिन वेरिएबल अलग अलग है, इसलिए आपस में तीनों क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स हो गए। उसी तरह लाइक टर्म्स को क्या कहते हैं, जहां पर लिटरल कोफिशिएंट सेम हो। जैसे देख रहे हो 9x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर और 5x स्क्वायर, ये तीनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि देख रहे हो x स्क्वायर भले कांस्टेंट अलग है, यहाँ 9 है, माइनस 10 कांस्टेंट है, यहाँ 5 है, लेकिन कांस्टेंट अलग होने से कोई दिक्कत नहीं है अगर लिटरल कोफिशिएंट सेम हो। ये 9 क्या है, यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। किसका? 9x स्क्वायर में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 9 है। यहाँ माइनस 10 क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। किसका? x स्क्वायर का, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स जानना जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम पोलिनोमियल्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ इंपॉर्टेंट होगा जानना कि लाइक टर्म वहाँ पर यूज होगा इसका। लाइक टर्म्स किसको कहते हैं, वेरिएबल सेम हो। देख लो x स्क्वायर, लेकिन अनलाइक टर्म्स क्या होता है, वेरिएबल सेम नहीं होगा। देख लो x स्क्वायर x क्यू है और x स्क्वायर x में क्यों, अगर तुम्हारा y हो गया, मान लो यहाँ 9 स्क्वायर है, यहाँ 9y हो जाता, तो दोनों क्या लाइक टर्म्स होता? नहीं, अनलाइक ही होता, क्योंकि वेरिएबल्स अलग अलग है। सो इसीलिए ये लाइक टर्म्स हो गया, अनलाइक टर्म्स हो गया। उसके बाद देखो इतना सारा आधा घंटा करीब 40-50 मिनट पढ़ाने के बाद अब हम लोग ये जानेंगे कि पोलिनोमियल का डिफिनेशन है क्या। चाहता तो पहले ही बता देता, सबसे पहला लाइन सब लोग यही बताते हैं, पोलिनोमियल का डिफिनेशन, तुरंत उसका जनरल एक्सप्रेशन बताएंगे और तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। वैसे नहीं बताना है, जब तक फील नहीं आएगा तब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, मजा आना चाहिए, ठीक है। इसलिए पहले वाले क्लास जरूर जाकर देखना पोलिनोमियल्स का पहला जो था। अब आते हैं डिफिनेशन पे, पोलिनोमियल है क्या आखिर। होता क्या है कि देखो जैसे जैसे तुम 11 क्लास में जाओगे ना, तो वहां पर जो एक्सप्रेशन पढ़ना है वेरिएबल का वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है, ठीक है। तो हो सकता है कि मैथ्स जिन्होंने सिलेबस सेट किया, जिन्होंने बुक लिखा, उनको लगा कि बच्चों को एक झलक देना जरूरी है इस चीज की कि आखिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो किस तरह काम करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इस पोलिनोमियल चैप्टर को डाला इस बुक में, क्योंकि अब आते हैं इसके डिफिनेशन पे, और इसके डिफिनेशन में ही ये बात छुपी हुई है। क्या है डिफिनेशन पोलिनोमियल का? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका मैंने पहले क्लास में बताया कि व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन?
A combination of constants and variables connected by plus sign or minus sign or multiply sign or divide sign is known as an algebraic expression। बस सिंपल इतना है। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 7 क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। क्यों? देखो तो ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर से किस तरह से जुड़ा हुआ है? मल्टीप्लाई साइन से जुड़ा हुआ है। यहाँ 2 इंटू एक्स स्क्वायर है ना, भले इंटू नहीं लिखे लेकिन वो इसका मतलब यही है कि 2x स्क्वायर है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर है प्लस 7। ये भी ये पूरे में क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, क्योंकि 2 इंटू एक्स एक पूरा वेरिएबल हो गया और ये वेरिएबल की प्लस साइन से जुड़ा है किससे? एक कांस्टेंट से। तो ये क्या हो गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। उसी तरह 5x क्यूब प्लस 4xy प्लस 2x क्यूब 2xy स्क्वायर प्लस 7 ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि देख लो यहाँ पर कांस्टेंट किससे जुड़ा हुआ है? मल्टीप्लाई साइन से जुड़ा हुआ है वेरिएबल से। प्लस तो ये खुद में वेरिएबल भी हो गया। 5x क्या हो गया? वेरिएबल। वेरिएबल प्लस वेरिएबल प्लस वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, ये देख रहे हो, और सब आपस में प्लस साइन या अब इसमें ये वाला तो नहीं दिखा कि डिवाइड वाला इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन डिवाइड वाला भी होगा तो भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो हम देखें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या, तो हमने देखा तो पोलिनोमियल्स का डिफिनेशन क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली, अब ये ध्यान देना मैंने इसको रेड पेन से क्यों लिखा, हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। An algebraic expression in which the variable involved have only non-negative integral power is called a polynomial। non-negative integral power कहने का मतलब है पावर कभी भी हमेशा क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इस तरह से होगा। कभी भी माइनस में नहीं होगा, -1 या -2 ये सब भी नहीं होगा, और फ्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, 3/2 ये सब नहीं होगा। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, चलो समझते हैं इसको थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, देखो तो इसमें वेरिएबल कौन है? 4x स्क्वायर है, और उसमें भी वेरिएबल कौन है? x स्क्वायर। तो x का पावर कितना है? 2 है। 2 क्या नॉन इंटीग्रल पावर है? बिल्कुल है, आपका पॉजिटिव इंटीजर है ना 2। तो अब देखो फिर उसके बाद 2 प्लस 2x है, तो x के पावर यहाँ क्या है? 1 है, 1 छुपा हुआ है ना, तो 1 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस 1 तो ये तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी यहाँ क्या लिख सकते हो? 1 इंटू एक्स के पावर 0 लिख सकते हो। मैंने कहा था ना कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 देता है, तो ये यहाँ पर लिख सकते हो। तो देख रहे हो हर जगह वेरिएबल क्या है? ये x है। ये चीज देखो, इस एक्सप्रेशन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर कहो होल नंबर है, क्योंकि 0 एक होल नंबर में आता है ना। तो तुम कह सकते हो कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है? एक होल नंबर है, उसको क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि होल नंबर ही क्यों होना चाहिए पावर? मेरा मन नहीं करता है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। -1 मेरा लिखने का मन कर रहा है, या -1.5 या कोई फ्रैक्शन देने का मन कर रहा है मुझे इंटीग्रल वथी में। क्यों नहीं हो सकता है? आखिर क्यों हमेशा होल ही नंबर रहना चाहिए वेरिएबल का पावर? फॉर एग्जाम्पल अब देखो, जैसे एक्सप्रेशन ये देख रहे हो, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इंटू एक्स के पावर क्या है? 1/3 प्लस 5। क्या ये पोलिनोमियल है? ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि देख रहे हो ये वेरिएबल x है, इसका पावर 1/3 है, ये फ्रैक्शन है 1/3। 1/3 एक फ्रैक्शन होता है, तो यहां से साफ दिख रहा है कि ये क्या है? पोलिनोमियल नहीं है ये पूरा एक्सप्रेशन। ये 2/x, तो 2/x यानी 2 इंटू 1/x ऐसा लिखेंगे, और 1/x है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स के पावर -1। दिख रहा है? मैंने बताया था ना कि 1/a के पावर b है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a के पावर -b भी लिखते हैं। एक्सपोनेंट में इसको हम लोग मैंने किया भी था। तो 4x स्क्वायर प्लस 2/x प्लस 6 इंटू एक्स के पावर 1/3 प्लस 5 क्या है? एक पोलिनोमियल है? ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस में वेरिएबल है? x में वेरी कर रहा है। तो क्या ये पोलिनोमियल नहीं है?
अब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों नहीं है। तो पता चला कि जो पावर है वो फ्रैक्शन है या फिर नेगेटिव इंटीजर आ जा रहा है, इसलिए पोलिनोमियल है। लेकिन फिर क्या दिक्कत है, अगर नेगेटिव इंटीजर आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए तो क्या दिक्कत है, आखिर क्यों नहीं इसको लेंगे? तो ये बहुत लोग नहीं बताते हैं इस बात को, वे सिर्फ ये बता के चल देते हैं बहुत लोग कि पावर होल नंबर नहीं है इसलिए वो पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन चलो पता करते हैं आखिर ऐसा क्यों नहीं है। होता क्या है कि 8 क्लास से या 9 या 10 तक भी जो हमें फंक्शन पढ़ने हैं उसमें केवल वही फंक्शन पढ़ने हैं जो कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो। अब ये टर्म नहीं अभी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप बाद में पढ़ना है। ऐसे फंक्शन जो हर एक्स के वैल्यू पर वो क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर y के पावर 1/x है, क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि y के पावर 1/x को क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू x के पावर -1 भी तो लिखेंगे, लिख सकते हैं ना 1/x को, क्योंकि बताया था ना ये चीज स्टूडेंट में पढ़े होगा ना कि 1/a के पावर b को क्या लिखते हैं, a के पावर -b लिखते हैं ना। तो ये क्या हो गया, तो x के पावर क्या है, -1 है। अब ये जो पावर है x का, क्या ये होल नंबर है? -1 क्या होल नंबर है? नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि होता क्या है कि जब x का वैल्यू इन्फिनिटी ले जाओ, x का वैल्यू बढ़ते जाएगा 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 50 100 और 1000 10,000 बढ़ाते जाओ x का वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू अगर बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, y का वैल्यू घटते जाएगा ना। ओके, y का वैल्यू घटते जाएगा। x का वैल्यू 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ बढ़ाते जाओ, 1 अरब, 10 अरब और बढ़ाते जाओ, खरब में जाओ। तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा y का वैल्यू क्या होगा, 0 होता जाएगा। क्यों? देख रहे हो, पहले 1/10, x का वैल्यू 10 तो 1/10, अब x का वैल्यू 1/10 आपको कितना लगेगा, 10 लाख लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो कितना छोटा हो गया, छोटा होता जा रहा है। तो y देखो जैसे जैसे ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है ये, y इज इक्वल टू 1/x का। तो x जैसे जैसे बढ़ रहा है, देख रहे हो y घट रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखो x बढ़ा, लेकिन ये पॉइंट देखो, यहाँ पर x का वैल्यू तो बहुत बड़ा है, ये देख रहे हो, लेकिन y देखो तो y ये छोटा है, यहाँ पर ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है। यहाँ पर देखो तो अगर ये x1 है यहाँ पर और ये y1 है इस पॉइंट पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1, y1 होगा। तो और बढ़ाते जाओ, लेकिन जब इन्फिनिटी आएगा, x को अगर बहुत ज्यादा अनंत रख दोगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 होगा। एग्जैक्ट 0 तो नहीं होगा, अप्रोच करेगा 0 को। y विल टेंड टू 0 इफ x टेंड टू इन्फिनिटी। अगर x अनंत को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच करने लगेगा, 0 को। देख रहा है ये चीज देख रहे हो, यहाँ पर एकदम जाएगा, लेकिन पूरा 0 नहीं हो पाएगा, कभी 0 नहीं हो पाएगा। उसी तरह अगर x बहुत छोटा कर दो, x का वैल्यू बहुत छोटा हो तो y अनंत जाने लगेगा। तो क्या ये डिफाइन है, x का वैल्यू इन्फिनिटी रख दो तो y डिफाइन नहीं हो रहा है, और y का वैल्यू इन्फिनिटी x का वैल्यू कम कर दो तो y डिफाइन नहीं हो रहा है, और x का वैल्यू ज्यादा कर दो तब भी y डिफाइन नहीं हो रहा है। तो ऐसे एक्सप्रेशन से बचने के लिए, सिंस 8 9 10 में ऐसा कॉम्प्लेक्स चीजों हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं जल्दी, तो इन्हीं चीजों से बचने के लिए हमने क्या किया, एक पोलिनोमियल्स को इजाद किया खुद के फंक्शन में। अलजेब्रिक आइडेंटिटी में हमने पोलिनोमियल्स का इजाद किया और लोगों ने इसको मैथ्स के सिलेबस में डाला 8 9 10 में कि ठीक है बच्चे लोग हैं तो इनको केवल वही अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाओ जो कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो। इसलिए ऐसे पावर से बचने की हमेशा कोशिश रही है कि वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर मतलब क्या है, नेगेटिव ना हो या फ्रैक्शन ना हो, क्योंकि जैसी नेगेटिव या फ्रैक्शन हो गया किसी वेरिएबल का तो उसका ग्राफ क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। x का वैल्यू अनंत होगा तो y बहुत कम होगा। y कम, समझ में आ रहा है, ये डिफाइन है क्या ग्राफ, ये दिख रहा है कि टच करेगा 0 पर लेकिन कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, ये भी कभी टच नहीं, अनंत तक जाएगा लेकिन कभी टच नहीं करेगा। इस तरह से y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है ये। तो मैंने ये बताने की कोशिश की कि आखिर पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर होल नंबर ही क्यों होना चाहिए। ओके, पोलिनोमियल के डिफिनेशन में ही है। सो आगे की तो अब फॉर एग्जांपल और थोड़ा सा बताता हूँ, इसमें क्या बताऊं। देखो तो x प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये पोलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि x के पावर 1 है और बाकी 2 तो कांस्टेंट ही है और 1 क्या है, होल नंबर है। तो x प्लस 2 क्या है, पोलिनोमियल है। क्यों है, देखो पोलिनोमियल मैं बताना चाह रहा हूँ। किधर गया ग्राफ तो एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस टू,
तो सबसे पहले हम 0 कॉमा इसका ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाते हैं। तो x को 0 में लेंगे तो y 2 हो जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये y एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है, x एक्सिस है, और ये क्या हो गया 0,2 से पास करेगा, और यहाँ पर क्या होगा y 0 होगा तो x इक्वल टू -2 होगा, तो ये यहाँ -2,0 से पास करेगा। ये है ग्राफ किसका, ये किसका ग्राफ है, और दोनों तरफ ये अनंत होगा। लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि लाइन दोनों तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन सेगमेंट का ऐसे दिखाते हैं ना, लाइन सेगमेंट को एक यहाँ पॉइंट है और लाइन सेगमेंट का मतलब कि एक ही तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हम ये लाइन है और ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का। देख रहे हो, ये कहीं ऐसा नहीं है कि ये इसका कोई वैल्यू पकड़े तो y क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। हर जगह ये इसका कोई भी वैल्यू पुट करो y डिफाइन हो रहा है। इसको इधर ले जा सकते हो, इसको और नीचे ले जा सकते हो, लेकिन ये चीज में गड़बड़ी हो जा रही है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए और 8, 9, 10 के लेवल तक जाने के लिए पोलिनोमियल्स को अलग से ही अलजेब्रिक आइडेंटिटी में डिफरेंशिएट करके उसको चैप्टर के रूप में डाला गया है मैथ्स में, और उसको अपना डिफिनेशन दिया गया है। देख लो, ये हर जगह कंटिन्यूअस है और हर जगह डिफरेंशिएबल भी है। कंटिन्यूअस मतलब ये ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है, ये ब्रेक कर जा रहा है। देख रहे हो, कभी ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेक है, यहाँ पर भी ब्रेक है। सो इसीलिए मैंने कहा कि नॉन नेगेटिव और भी ग्राफ बना सकता हूँ, लेकिन अभी और आगे बढ़ना है, इसीलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अ पोलिनोमियल दैट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल इज नोन एज पोलिनोमियल इन दैट वेरिएबल। अगर पोलिनोमियल में कोई पोलिनोमियल कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और वो पोलिनोमियल है, तो उसमें जो वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल 4x² प्लस 9x² प्लस 2x प्लस 9, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल सही। और ये किसमें वेरिएबल है, x में वेरिएबल है। देख रहे हो, यहाँ पर केवल वेरिएबल x ही है, x है, ठीक है, x में वेरिएबल है। सो ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है इज ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। अब दूसरा देखते हैं, 9y⁴ प्लस 6y प्लस 2 इज ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल y। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है, केवल y है, x तो है ही नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल इन y, ऐसा पोलिनोमियल को। लेकिन इस पोलिनोमियल को देखो, 2x² प्लस 3y² x प्लस 5, ये क्या है, पोलिनोमियल तो है, बिल्कुल सही, क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स हैं उसका पावर क्या है, एक होल नंबर है, x के पावर 2, y के पावर 1 यहाँ छुपा हुआ है, y के पावर 2, x के पावर 1, ये होल नंबर है, बाकी 5 तो कांस्टेंट ही है। तो ये पोलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें वेरिएबल क्या क्या है, x और y है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, x भी है और y भी है। ओके, अब आते हैं डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल अगर रहे, या तो x रहे ना तो y रहे, तो ऐसे में हम डिग्री कैसे निकालते हैं, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे कोई पोलिनोमियल ले लो, 4x के पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1 इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। क्योंकि ये देख लो, पोलिनोमियल किसमें वेरिएबल है, केवल x में वेरी कर रहा है। इस पूरे पोलिनोमियल में वेरिएबल कौन है, x है, y ना तो y है ना z है ना a b c d कुछ नहीं है। तो जो सबसे हाईएस्ट पावर है x का, वही डिग्री हो जाता है। तो x का सबसे हाईएस्ट पावर कौन है, 4 है, तो इसलिए इस पूरे पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया, 4 हो गया। डिग्री का और कोई यूज नहीं, आगे चल के थोड़ा सा यूज आता है, इसलिए डिग्री को थोड़ा सा हम लोग लेते हैं कि डिग्री समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर कहीं डिग्री लिख दिया तो तुम अगर नहीं पता होगा तो फिर तुम आगे कैसे बढ़ोगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बनाने के लिए इस तरह से चीजों को डिफाइन करते हैं। तो ये देखो, डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री है, देख रहे हो, ये 2x प्लस 5 क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है। जब किसी एक ऐसे पोलिनोमियल का जिसका जो केवल 1 डिग्री में 1 वेरिएबल हो, जिसे ऐसा पोलिनोमियल जिसका केवल एक वेरिएबल हो और उसका डिग्री 1 हो, 2x के पावर 1 है, एक छुपा हुआ है ना x के पावर 1, तो एक डिग्री है, ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिंकल पोलिनोमियल, ये देखो, ये x में वेरिएबल है पूरा पोलिनोमियल, तो एक पोलिनोमियल तो है ही 2x के पावर 1, तो ये पोलिनोमियल तो है, तो इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, तो इसके क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिंक, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिंक, ठीक है। ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो, और 1 वेरिएबल में तो है ही, इसलिए उसको क्या कर, उसका जो डिग्री है वो 2 है। अच्छा, अभी तक मैंने ये नहीं कहा है कि एक से ज्यादा वेरिएबल हो तब डिग्री कैसे निकालते हैं, उसके लिए अलग चीज है, ठीक है। तो अभी तो 8 में मतलब यही पढ़ना है कि एक वेरिएबल हो तो डिग्री कैसे निकालते हैं। ऐसे हम लोग उसको भी देखेंगे कि जब 2 डिग्री होता है तो दो वेरिएबल होता है किसी पोलिनोमियल में, तब हम डिग्री कैसे निकालते हैं। अगर डिग्री 3 हो
तो उसको क्यूबिक कहते हैं। लेकिन ध्यान देना अभी भी वेरिएबल एक ही है, एक से देख रहे हो, कभी वाई है कहीं जेड, कभी भी आ नहीं रहा है इसमें वाई ना तो जेड ना तो ए बी सी, कोई अलग वेरिएबल नहीं है। तो एक ही वेरिएबल हो किसी पोलिनोमियल तो उसका डिग्री कैसे निकालते हैं, जो हाईएस्ट पावर होता है, तो हाईएस्ट पावर 3 होता है तो क्यूबिक कहते हैं, हाईएस्ट पावर 4 होता है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, और बाकी ये 5 3 4 तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, तो क्योंकि यहाँ पर एक्स के पावर 0 मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एक्स पावर 0 तो 1 ही होता है, तो 4 × 1 तो 4 ही देगा। तो ये देख रहे हो, इसलिए इसको कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के पावर 0 है तो इसको कांस्टेंट कहते हैं। 5 3 4। अब विथ रिस्पेक्ट टू टर्म्स है, अगर किसी पोलिनोमियल में एक ही टर्म हो, फॉर एग्जांपल टर्म बोला हूं, वेरिएबल नहीं बोला हूं, क्योंकि ये 9xy एक ही टर्म है, ये केवल वन टर्म है, 9xy केवल वन टर्म है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं, x और y। तो मैंने ये बोला है कि एक टर्म के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूं कि अगर एक टर्म हो तो उसे मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9xy एक पोलिनोमियल है और वो क्या है, मोनोमियल इसको कह सकते हैं। 5x भी एक पोलिनोमियल है और सिंस एक ही टर्म है तो इसको मोनोमियल कहते हैं। उसी तरह बाइनोमियल, बाइनोमियल किसको कहते हैं, जिसमें 2 टर्म हो, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो। फॉर एग्जांपल x + 5, देख रहे हो 2 टर्म है, एक तो खुद x है और दूसरा 5 है, ठीक है, और ये पोलिनोमियल तो है ही। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो तो उसको बाइनोमियल कहते हैं। अब फिर x² + x, इसमें भी 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल हो गया। 3xy + 4 ये भी बाइनोमियल हो गया। समझ में आ रहा है, इसमें 2 टर्म है, ठीक है, 2 टर्म है। मैं वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल टर्म्स की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। ट्राइनोमियल ऐसे पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, ये बस याद करने की बात हो गई, ठीक है, कहीं आसानी से लिखना हो क्वेश्चन में तो तुम समझ सको कि बाइनोमियल लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो तुम समझ सको कि अच्छा एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें 2 टर्म होगा। अब बाकी आगे तुम इमेजिन करके उसका सवाल बना सको, इसलिए तो ट्राइनोमियल किसको कहते हैं, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। बाकी जीरो पोलिनोमियल के बारे में हम बात करते हैं कि जीरो पोलिनोमियल क्या है। एक मिनट, जीरो पोलिनोमियल के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीरो पोलिनोमियल जीरो है क्या, आखिर सब चीज बात कर लिए। 1 2 3 ये सब तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में आ जाते हैं ना। 1 2 3 4 ये दुनिया का कोई भी -1 भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ओके, क्योंकि -1 × x के पावर 0 और x ही क्यों, तुम किसी भी ABCD कुछ भी लिख सकते हो, अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी डेल्टा x की जगह यूज कर सकते हो, क्योंकि x एक वेरिएबल है। ये बस इमेजिन किया है हम लोगों ने कि कोई एक ऐसा नंबर है जो हमें नहीं पता है, हमने उसे कुछ मान लिया है। तो जरूरी नहीं कि तुम भी x ही लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो, b लिख सकते हो, कुछ भी k l m n p q r s t कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन उसका पावर 0 करोगे तभी ना वैल्यू 1 आएगा। तो -1 भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो अब तक तो हमने पोलिनोमियल देखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा, लेकिन अभी तक जीरो के बारे में बात नहीं किया कि जीरो क्या है। जीरो के बारे में क्या हमें पता, कुछ पता भी है या नहीं हम लोग को, जीरो क्या पोलिनोमियल है या नहीं है, इस बारे में थोड़ा सा बात करता हूं हम। तो हम लोग जीरो पोलिनोमियल के बारे में कर रहे थे, थोड़ा डिस्कस करना चाह रहे थे। ध्यान देना, अभी मैं रूट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल नहीं कहा हूँ, जीरोज नहीं कहा हूँ, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ये तो 8 में भी है भी नहीं, अभी आपके बुक में भी नहीं, 9 में शायद जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पढ़ना है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल नहीं, अभी ये नहीं है। ऐसे अगर जानना चाहो तो जान सकते हो कि जीरो पोलिनोमियल और कुछ नहीं बल्कि उस पोलिनोमियल का अगर ग्राफ बनाओगे तो जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ना उतना उसका जीरोस होता है। फॉर एग्जांपल ये जो ग्राफ है किसी पोलिनोमियल का, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो इस पोलिनोमियल का कितना जीरोज हो गया, 4 जीरो हो जाएगा। यानी जहां जहां 4 बार काट रहा है उस एक्स के वैल्यू को रखोगे इस पोलिनोमियल में तो उसका वैल्यू 0 देगा। यानी हम इसको नहीं पढ़ रहे, हम उस डिजिट 0 को ही पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिजिट 0 के बारे में पढ़ रहे हैं। जो हमारा 1 2 3 का जो है ना वो 0 आता है, तो 0 को हम पढ़ना चाहते हैं। तो 0 का क्या जीरो पोलिनोमियल है, हाँ बिल्कुल पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है इसका डिग्री। लेकिन कई ऑथर लोग क्या लिखते हैं, या तो फिर -1 लिखते हैं इसका डिग्री, नहीं तो -∞। ठीक है, ऐसा क्यों है, देखो 0 इंटू अगर x के पावर -1 लिखोगे मान लो फॉर एग्जांपल, तो इसको क्या x के पावर -1 क्या लिखोगे 1/x, तो 0 इंटू 1/x हो सकता है। नहीं तो फिर 0 के पावर -∞, तो 0 इंटू x के पावर -∞, इसको क्या लिख सकते हैं 0 इंटू 1/x के पावर ∞, ऐसा हो सकता है। देखो तो इन दोनों केस में अगर यहाँ पर x का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज। इसका वैल्यू अगर बहुत बड़ा हो गया, हालांकि यहाँ 0 का जरूरत भी नहीं है अभी, ये इसका वैल्यू अगर बहुत बड़ा हो गया तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि नीचे जितना ज्यादा बड़ा होगा ये पूरा वैल्यू कितना क्या होगा, छोटा होगा। तो x का वैल्यू लगभग इन्फिनिटी को ले जाओगे तो ये 1/x कहाँ जाएगा, 0 की ओर जाएगा। तो देख रहे हो 0 पर पहुंच गए हम लोग, 0 पोलिनोमियल पे। और यहाँ पर जरा देखो 0 को हटाओ, यहाँ पर x के पावर -∞ है
तो एक्स के पावर माइनस इन्फिनिटी को क्या लिखेंगे, 1/x के पावर इन्फिनिटी। अगर x है, अगर x बहुत छोटा है, x टेंस टू 0 है, तो 1/x के पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 1/x के पावर इन्फिनिटी, ये टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटी टेंस करेगा, या फिर ये आपको 0 टेंस करेगा, ऐसा हो सकता है ना, अगर x 0 को टेंड करे। खैर इसमें इतना याद रखना, इसमें लगता है मुझे एक अच्छा से इस पर पढ़ना पड़ेगा एक बार मुझे। जीरो पोलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो नंबर एक ऐसा है ना कि मतलब इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको याद है एक्सपोनेंट के लेक्चर में भी मैंने जीरो पर काफी सारी चीजें डिस्कस की थी, बहुत ज्यादा, हर जगह रियल नंबर जीरो पर डिस्कस की थी कि जीरो एक होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। फिर काफी सारी चीजें हम इसके बारे में, जीरो मतलब काफी इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर में, एक्सपोनेंट, रियल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, और फिर पोलिनोमियल्स में भी आया। तो जीरो एक पोलिनोमियल है, बिल्कुल है, और इसका डिग्री क्या होता है, तो अनडिफाइन होता है, लेकिन कई ऑथर -1 इसका डिग्री लिखते हैं या माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं। हालांकि आप अनडिफाइंड ही लिखोगे तब भी काम चलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जीरो जो पोलिनोमियल तो अभी पढ़ना नहीं है, तो बस ये चीज था कि जीरो एक पोलिनोमियल है लेकिन उसका डिग्री अनडिफाइंड है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं जीरो के डिग्री को। सो ये था। आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, एडिशन ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़ना है, सब्सट्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या अंतर होता है ये देखना है। उसके बाद लगभग 13 आइडेंटिटी है और उस पर कई सारे सवाल बेस्ड हैं, वो पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय मोनोमियल, फिर डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल बाय ए पोलिनोमियल, फिर एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पोलिनोमियल्स। उसके बाद एक्सरसाइज आएंगे, लेवल 1 के क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चन, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चंस। तो इस तरह से अभी आगे और पढ़ना है। अभी 26 मिनट हो चुका है, अब मैं आगे अगला क्लास में इसको ठीक करूंगा। तब तक पोलिनोमियल्स के बारे में सोचो कि हम इसको पढ़ा जाता है, क्या इसके अंदर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या डिनोट करता है, पहले वाले लेक्चर को जाके देखो। और आगे काफी तुम एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब जान के तुम उसमें क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हो। क्वेश्चन बनाते रहो, अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, रुकना नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।